एक बच्चा ने सच्चाई खोल दिया कि किस तरह से इस गेट के द्वारा अभी भी अपराधी इसी बिल्डिंग में है। मनीष रंजन का बेटा अंदर से गेट खोलता है और दूध ले लेता है। हाँ, दूध ले लेता है, चौकदारी सामान देते उसके बाद चल जाता है। बिहार में बेटी का इज्जत लूट के बेटी के अंत करके बचेंगे नहीं। हम लोग सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसीलिए आपको बुलडोजर से इस बिल्डिंग को ढाना होगा। और देख लीजिए, ताला नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर अभी भी वो अपराधी आराम से घर के अंदर बैठा हुआ है, उसको सुरक्षा दिया जा रहा है। अभी भी अपराधी का अरेस्टिंग नहीं। देखिए, हॉस्टल जा रहे हैं सरकार को दिखाने के लिए। हो सकता है कि 11 दिन में सरकार भूल चुके हैं कि किसी बेटी का रेप भी हुआ है, किसी बेटी का ये जान एक षड्यंत्र के द्वारा लिया गया है। एक डॉक्टर कहीं न कहीं, क्या हॉस्पिटल का नाम है? नहीं, हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रही है। वहाँ पे प्रशासन बैठ के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को सुरक्षित कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर एक बेटी को षड्यंत्र के द्वारा मारा गया है। उसके बावजूद भी अभी तक वो हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है। ये सरकार की कैसी दोहरी नीति चल रही है? यदि अभी कोई गरीब इस तरह का रेप हो जाता, चाहे गरीब बेटी का, चाहे गरीब लड़का के द्वारा, तो अभी तुरंत अरेस्टिंग हो जाती। लेकिन अमीरों को बचाने के लिए सरकार एकासी एक कहानी रचते हैं। एसआईटी टीम की गठन हुई है। आज 11वां दिन है, कहाँ एसआईटी की टीम है? अभी तक अपराधी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्या करना है? मैम, आपको लगता है कि आप लोग जो कैंडल मार्च निकाल रहे हो उसे इंसाफ मिल जाएगा गायत्री को? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकार सो चुके हैं, तो क्यों सोए हुए हैं? अब उनको जगाना है। हम लोग जगाने के लिए निकले हैं। हम बेटियां, हम माएं असुरक्षित फील कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि क्या हमारी बेटी सुरक्षित होगी? क्या आने वाली हमारी युवा जनरेशन, जो बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस की कल्पना करती हैं, कैसे पढ़ेंगी जब पढ़ाई के दौरान ही इस तरह से रेप किया जाएगा? रेप करने के बाद हॉस्पिटल में षड्यंत्र के द्वारा जाएगा और रेपिस्ट की सजा नहीं मिलेगा, रेपिस्ट को अरेस्टिंग नहीं होगा, रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, बुलडोजर से बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी। देखिए, आ गए वो विनाशक बेटी के हत्यारा के उस बिल्डिंग के पास उस बेटी की हत्या की गई। देखिए, यही शंभू हॉस्टल है। देखिए, शंभू हॉस्टल है। इतना गंदा यहाँ पे कचरा रहता है कि आप सांस नहीं ले पाइएगा। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, देख लीजिए कुत्ता कैसे पड़ा हुआ है। क्या लगता है कि गर्ल्स ऐसे जगह पे रह सकती है? लगता है ऐसे हॉस्टल में गर्ल्स रह सकती है? ऐसा लगता है आप लोगों को? और एक चीज बताइए, लड़की के साथ हर केस में, लगभग केस में आप देखिएगा, लड़की के साथ रेप होता है पहले, उसके बाद जब हॉस्पिटल जाती है तो मौत ही हो जाता है वहाँ पे। क्यों? ऐसा क्यों? वो उस वारदात के समय उनका मौत क्यों नहीं हुआ? हॉस्पिटल जाने के बाद क्यों मौत हो जाता है? रैकेट चलता था, लड़कियों का सम्मान का, कैसे इज्जत का रैकेट यहाँ चलता था, देख लीजिए। और देखिए, क्या हॉस्टल में 3-3 गेट होते हैं? 3-3 गेट होते हैं, देख लीजिए। अभी भी अपराधी इसी के अंदर है, देख लीजिए। हो गया, अभी तक लड़का का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अभी तक फरार है, प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है? कहाँ गई सरकार? सोई हुई है? अच्छा मैम, ये बताइए, ऊपर पे बताया जा रहा था कि 2 मंजिल में बंगाल की लड़की है। तीसरे फ्लैट पे यहाँ पे बहुत बड़ा देखिए रैकेट चलाया जाता है। किसी भी हॉस्टल का आप 3 दरवाजे सुने हैं, 2 दरवाजे हो सकती है, एक इमरजेंसी के लिए, 3 दरवाजे क्यों? और देख लीजिए, ताला नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर अभी भी वो अपराधी आराम से घर के अंदर बैठा हुआ है, उसको सुरक्षा दिया जा रहा है। अभी भी अपराधी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। सामने जितना कचरा पड़ा हुआ रहता है, आप कभी भी नहीं सोचिएगा कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे गर्ल्स रहती होंगी। आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। वहाँ इतना कचरा भरा हुआ रहता है, हम लोग लगभग आते जाते हैं, वहाँ इतना कचरा भरा रहता है, सांस नहीं लोग ले पाते हैं। तो लोग कैसे सोच पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है? कोई इस पे फोकस करते ही नहीं थे। जहाँ थोड़ा साफ सुथरा एरिया रहता है, लोग कैसे है? दूध दे देता है यहाँ पे, उसके बाद शाम के 6 बजे उसके बाद दूध का बंडल लेता है
और फूल पहुंचा रहा था, भोरे कल फूल पहुंचाया था और दूध पहुंचाया था। मतलब ताला बंद है फिर भी आता है सामान अंदर जो बोला नहीं था रश्मि रंजन, क्या तो नाम है मोटा वाला आदमी, उसका हाँ मनीष रंजन का बेटा अंदर से गेट खोलता है और दूध ले लेता है। हाँ दूध ले लेता है, चौकीदारी कुछ सामान देते उसके बाद चल जाते हैं। उसको तो गेट लॉक कर लेता है। हाँ उसके बाद अंदर से ताला मार देता है। आज हम नहीं देखे थे, कल देखे थे। दूध देता है कमंडल, इतना कमंडल। देख लीजिए, एक बच्चा ने सच्चाई खोल दिया कि किस तरह से इस गेट के द्वारा अभी भी अपराधी इसी बिल्डिंग में है और दूध लेता है, सारा व्यवस्था लेता है। बच्चा स्कूल जाता आता है, बच्चा यहाँ के पूरा नौटंकी और तमाशा दिखाता है। कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। आज भगवान सामने बच्चा के रूप में आकर अपराधी के बयान कर दिए कि अभी अपराधी इसी बिल्डिंग के अंदर में है और किस तरह से गेट खुला हुआ है और बाहर से दिखाया जा रहा है कि शंभू हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। कैसे बंद हुआ है जब गेट खुला हुआ है? देख लीजिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष है। देख लीजिए, सब लोग कैमरा से दिखाइए सरकार की कैसी जांच, कैसी SIT की टीम की जांच हो रही है कि अभी भी अपराधी इसी बिल्डिंग के ऊपर में है और SIT की टीम जांच करके इस दरवाजे पर अभी तक गेट में ताला नहीं लगा है और यहाँ से अपराधी का भरण पोषण हो रहा है। लेकिन सम्राट के दिन तो बोल रहे SIT का गठन हो गया, जांच चल रही है। तो SIT का गठन हुआ है तो फिर ये गेट देखिए ताला होना चाहिए। क्यों नहीं खुला है? क्यों नहीं? अपराधी इसके अंदर क्यों बैठा हुआ है? क्यों दूध दही खा रहा है? क्यों उसकी सुरक्षा की जा रही है? ये सब क्या है? सरकार को दिखाइए कि क्या हो रहा है। हमारे जो माननीय यहाँ पे एक लड़की के साथ रेप हुआ है तो फिर इतना क्या चीज का जांच कर रहे हैं? पहले बुलडोजर ला के इसको तोड़ दीजिए, पहला काम कीजिए ना, तब एक बेटी को न्याय मिल जाएगा। पहले बुलडोजर लाइए, तोड़िए। आपको भी पता है, सबको पूरे दुनिया को पता है लड़की के साथ यहाँ रेप हुआ है, तो बुलडोजर ला के पहले तोड़िए, तब जानेंगे एक सरकार एक बेटी के साथ है। आप अभी तक तो कुछ नहीं किए हुए हैं, ना लड़का को गिरफ्तार किए, फरार चल रहा है। कर क्या रहे हैं? टीम गठन कर दिया, मामला शांत हो गया, फिर सब सो गया, यही चल रहा है ना। हाँ, सब सो जाएगा, थोड़ा दिन मामला चलेगा, उसके बाद सो जाएगा, फिर एक नया कहानी आएगा। मतलब यही करते रहे लोग। एक डायरी मिली है जो लड़की उसमें कुछ लिखी है, उसका भी जांच हो रहा है कि मतलब क्या गारंटी है कि वो डायरी लड़की का है? हो सकता है कि कोई दूसरा कोई लिख के और एक डायरी का स्टोरी बना रहा होगा और पूरा लड़की को बदनाम करने का उसमें से एक स्टोरी आ जाएगा। कैसे साबित होगा कि वो डायरी लड़की की लिखी हुई है? कैसे साबित होगा? बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है और जांच करने वाली अभी तक गेट भी नहीं, ताला भी नहीं माना है। गिरफ्तारी अभी तक यहाँ पर गुंडा आराम से छत के ऊपर में बैठा हुआ है, अभी तक वो दूध दही इस गेट को खोल के खा रहा है। के साथ रात में दुष्कर्म हुआ, उसके बाद दूसरे शाम उनको शाहजहां हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से ट्रांसफर हुआ। मतलब तभी लड़की के साथ कौन लोग थे नहीं थे वो नहीं बता सकते हैं, वो नहीं पहचानते हैं। 3 दिन लड़की का क्यों नहीं स्टेटमेंट आया? लड़की का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? लड़की होश में भी आई है, अपने माँ के सामने होश में बोली है, माँ पानी, वो अपनी माँ से पानी मांगी है, वो होश में आंख खोल के रोई है। फिर उस बच्ची का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? जब उसकी माँ स्टेटमेंट ले रही थी तो उसकी माँ को हाथ पकड़ के बाहर क्यों निकाला गया? क्यों नहीं कैमरा वहाँ ऑन होने दिया? क्यों नहीं पुलिस इलाज के दौरान बच्ची से स्टेटमेंट लिए? क्योंकि बच्ची के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यदि बच्ची का मुंह खुल जाता तो अभी अपराधी को बचाने का मौका सरकार को नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं देख लीजिए सरकार की ये जांच की व्यवस्था कि एक गेट पर ताला और दूसरा गेट खुला हुआ और इसी बिल्डिंग में अपराधी बैठ के दूध और दही खा रहा है। मौत हुआ, मतलब हॉस्पिटल भी इसमें सम्मिलित है, प्रशासन भी सम्मिलित है, सब लोग सम्मिलित हैं और बचाने का काम कर रहे हैं। और अभी तक इनको बचा रहे हैं। अभी तक यहाँ नोटिस बोर्ड लगा है। ऐसा कौन वो माफिया है जिसको बचाने के लिए सरकार प्रशासन सब लगे हुए हैं और उस माफिया की अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिहार में ये कैसी घृणात्मक सरकार और कानून के द्वारा कर्म किया जा रहा है? उनका बयान रिकॉर्ड हो जाता है और आसानी से गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए लड़की को बचाया नहीं गया, उनको जान से मारा गया ताकि कोई बयान ही साफ न रहे। लड़की की माँ आई मिलने, उसको भी बात नहीं करने दिए। अरे 1 से 2 मिनट लगता है जी, प्रशासन जैसे इलाज हो रहा था ना, बयान लड़की से ले सकते थे। 24 से 48 घंटा लड़की जीवित थी, बोल रही थी, आपको 2 मिनट समय नहीं था बयान लेने के लिए। आप समझा रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे, पूरे मूर्ख बना रहे हैं।
हाँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया। क्या है, प्रशासन जो चाहे कर सकता है, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर पाए हैं। क्या कर रहे हैं? नोटिस बोर्ड लगाइए पहले यहाँ पे। हम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मान लेते हैं माननीय सम्राट चौधरी जी क्या पढ़ लिख के गद्दी पर बैठ गए, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। अपराध को छुपाने और बचाने का कोशिश कीजिएगा तो हम लोगों की आंख खुली हुई है, कान खुली हुई है, हम लोग सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसीलिए आपको बुलडोजर से इस बिल्डिंग को ढाना होगा, इस गेट पर भी ताला लगाना होगा, अपराधी को इस बिल्डिंग से निकाल कर अरेस्ट करना होगा। इतना एक्शन मोड में है कि बेटियों के लिए अलग से सुरक्षा दी है, ठीक ना, कि स्कूल के बाहर लफंगा लोग लड़की को परेशान न करे, इसके लिए एक्सपोजर फोर्स जो है कि वो तैयार किए। लेकिन यहाँ तो एक बेटी के साथ रेप हो गया, उसके बाद उसका मौत हो गया, अभी तक आप सोए हुए हैं। हमको लगता है कि आप क्या ही बोले, आप इतना में एक्शन लीजिएगा तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाएगा, अब बुलडोजर से इसको ढा भी दीजिएगा। मतलब अगर बुलडोजर से बिल्डिंग ढा गया तो न जाने कितने अपराधियों के लिए सबक होगा कि बिहार में बेटी का इज्जत लूट के बेटी के अंत करके बचेंगे नहीं, बड़े से बड़े बिल्डिंग ढह जाएगा। तो माननीय सम्राट चौधरी जी बोलने के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, कुछ करके भी दिखाइए। आपसे हम लोगों को उम्मीद है, अपने गर्व को दिखाइए, इस बिल्डिंग को बुलडोजर से ढवाइए, अपराधियों में दहशत फैलाइए कि कोई भी बेटी के सम्मान भंग करके सुरक्षित नहीं होगा। माननीय सम्राट डर नहीं है, किसी को प्रशासन का डर नहीं है।